हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी बुक एंड प्ले टाइम। एक गांव में नंदू नामक एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा और एक कुत्ता था। एक दिन धोबी के घर में 3 चोर घुस गए। धोबी सो रहा था, अन्य घरवाले भी गहरी नींद में सोए हुए थे। ये देखकर चोरों ने अवसर का लाभ उठाना उचित समझा। उन्होंने घर की सभी कीमती वस्तुएं इकट्ठी कर ली और जाने लगे। गधा और कुत्ता ये सब देख रहे थे। गधे के मन में स्वामी के प्रति कर्तव्य भावना जाग उठी। उसने कुछ कहने के लिए कुत्ते की ओर देखा। कुत्ता चुपचाप आंखें मूंदे पड़ा था। गधे को उसकी यह बात बहुत बुरी लगी। उसने कुत्ते से कहा, अरे भैया, ये सब देखकर भी तू खामोश है। तेरे मालिक का घर लूट रहा है और तू आंखें मूंद कर लेटा है। कैसा नौकर है तू? तेरे मन में मालिक के प्रति जरा भी कर्तव्य नहीं है। तू तो वफादारी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। गधे ने कुत्ते की सोई आत्मा को जगाने की कोशिश की, पर कुत्ते पर कोई असर न हुआ। वह शांत भाव में बोला, मुझे क्या आवश्यकता पड़ी है जो कि मैं भौंक भौंक कर अपना गला खराब करूं? यदि घर लूट रहा है तो लूटने दो, आराम से सो जाओ। कुत्ते की इस बात पर गधे का मन उसके प्रति गुस्सा महसूस करने लगा। वो कुत्ते को उसकी हीनता का एहसास कराते हुए बोला, अरे कुत्ते, तू इतना मतलबी कब से हो गया? तूने तो अपनी जाति का नाम ही डुबो दिया। ओ गधे भैया, तुझे क्या पता मैंने इस धोबी का कितना साथ दिया है और इसने मुझे क्या दिया? 2 टुकड़े रोटी के, वो भी सूखे हुए। अगर तुझे इससे इतनी हमदर्दी है तो तू ही जगा दे इसे, मैं तो सो रहा हूँ, कहकर कुत्ते ने आंखें मूंद ली। गधा उसके इस व्यवहार पर झल्ला उठा। उसने स्वामी के माल की रक्षा हेतु स्वयं ही रंभाना आरंभ कर दिया। गधे की रंभाहट सुनकर धोबी गुस्से में भरकर उठा और लाठी लेकर गधे को मारने लगा। गधा बेचारा पित्ते पित्ते अधमरा हो गया तो धोबी फिर जाकर सो गया। इधर माल चोर लेकर रफू चक्कर हो गए थे। धोबी के जाने के बाद कुत्ते ने धीरे से आंखें खोली, एक नजर अधमरे गधे पर डाली, फिर धीरे से बोला, आया मजा? स्वामी की सेवा करने की इतनी अच्छी मेवा किसी और को मिलते मैंने आज तक नहीं देखी। कुत्ते की बात सुनकर गधे का सिर नीचा हो गया। शिक्षा, स्वामी यदि बुद्धिमान है तो उसके किसी नौकर को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता, और यदि स्वामी ही मूर्ख है तो नौकर कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, वह भी मूर्ख ही बन जाता है। जिस प्रकार गधे ने तो अपने स्वामी की रक्षा के लिए रंभाकर उसे जगाया और उसने उसी पर मार बजा दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।